Okay, so yeah, here we are back with the new lesson. This is the part two of Niccolo Machiavelli and his political thoughts. So in the first lesson, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले इसको जाकर के देख लेना, बिकॉज विदाउट वॉचिंग द फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन आपको कोई वैल्यू एडिट करके नहीं देगा, इसलिए फर्स्ट लेसन देखना मस्ट मस्ट, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन हम बात करेंगे इनकी बुक की, द मेजर राइटिंग इन द प्रिंस, एंड उन्होंने किन कैटेगरीज किन 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 कंडीशंस में द प्रिंस को लिखना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था, राइट. रिमेंबर एज जॉब एप्लीकेशन टू द मेडिसी किंग, द लॉरेंस किंग, राइट. उसके अलावा टाइटल तक इन्होंने नहीं दिया भाई. ये बुक 5 साल बाद जब एडिटर्स को छापने लगे उस टाइम पे टाइटल किसने दिया था? एडिटर्स ने, ना कि मैकियावेली ने नहीं दिया था. रिमेंबर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग वाज ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेसन. उसको पूरी प्लीज 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 जाकर देखो. अब बात करते हैं उससे ही कनेक्ट करते हुए लेकर के आएंगे. ये हमने ह्यूमन नेचर की बात की थी कि किस तरीके से इनके थॉट्स जो है वो सारे ह्यूमन नेचर को ही बेसिस बना करके दिए गए. अच्छा, इन्होंने एक बात और की थी कि देयर आर द 4 पैशन जो कि ह्यूमन नेचर को क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं, राइट. एंड उसमें से पहला आता है आपका लव, सॉरी, दूसरा आता है आपका हेट्रेड, थर्ड आता है आपका फियर, एंड फोर्थ है आपका व्हाट? कंटेम्प्ट. ओके, राइट. एंड these both are actually, these all are mutually exclusive and at the same time compatible to each other. These are the 4 जो हम बात करते हैं पैशंस. अच्छा, जब हम बात करते हैं ना प्रिंस की, राइट, प्रिंस की, तो इन प्लेन टर्म्स कि जो फाउंडेशन है प्रिंस की पावर का क्या होना चाहिए? फोर्स, राइट. अभी डिटेल में बात करेंगे. क्या होना चाहिए? पावर, फोर्स होना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू यूज इट रूथलेसली. मैंने कहा था आपको कि इन्होंने क्या कहा था कि अगर भाई तबाह कर दो अपने जो आपका एनिमी, उसको तबाह कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए किसी भी कीमत पर, बिकॉज ताकि उनके पास रिटर्न आने का या फिर बैकफायर करने का कभी चांसेस ही नहीं रह जाए. अभी ये सब इंक्लूड होगा जब ये एडवाइस करेंगे प्रिंस को, राइट. सो फॉर हिम एक्चुअली ये जो फाउंडेशन बेसिकली हम बात करते हैं स्टडी ऑफ द प्रिंस इज इन आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है. सो इट्स अ बुक विच इज रिटर्न एज अ बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि आर्ट ऑफ वॉर जब हम बात करते हैं वो, राइट. क्योंकि इनके लिए पॉलिटिक्स इन इटसेल्फ काइंड ऑफ अ म्यूटेटेड और रिचुअलाइज्ड वॉरफेयर होता है, राइट. ये बिलीव करते हैं इसको एज अ फंक्शन, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं रूटीन फंक्शन, हम बात करते हैं जैसे कि वॉर है बिटवीन द स्टेट, जो वॉर होते हैं वो कभी भी अवॉइड नहीं किए जा सकते, ओनली पोस्टपोन किए जा सकते हैं, ये इनका मानना. दूसरा कि नेबर चैलेंज टू द पावर ऑफ किंग, उस केस में वॉर इनएविटेबल हो जाता है. अगर आपकी पावर ही चैलेंज कर देता है कोई भी, तो उस केस में आपका वॉर करना ही करना है उसको, राइट. ठीक है. और अनटिल एंड अनलेस द थ्रेट इज रिमूव्ड टोटली, तो पहले आप क्या करो? यूज डिप्लोमेसी. यस, ये नहीं कहते कि सीधा जाकर के अंधाधुंध फायरिंग कर दो, ऐसा नहीं है. ये कहते हैं कि पहले डिप्लोमेसी करो, अगर वो फेल हो जाती है तो देन अटैक बाय फोर्स एंड डिस्ट्रॉय देम परमानेंटली. ठीक है, तो एक वार्निंग दी जाएगी थ्रू डिप्लोमेसी, एंड सेकंड में न्यूक्लियर जो है आपके पास छोड़ दिया जाएगा. तो ये कहते हैं ये हमारे मैकियावेली, राइट. ओके, सो इन जनरल फॉर मैकियावेली इन द प्रिंस, पॉलिटिक्स इज सिंपली बेसिकली अबाउट गेटिंग एंड कीपिंग द पावर, यानी कि पहले पावर तक पहुंचा जाए, फिर उसको कीप कैसे किया जाए, वापस रखा कैसे जाए, राइट. तो ये सब इसके अंदर बातें हम करेंगे. According to the Machiavelli, those things were virtuous in a prince which excelled in bringing success and power, and that virtue lay in functional excellence. They were ruthlessness, cunningness, deceitfulness, यानी कि धोखाधड़ी, boldness होना चाहिए, self control, who makes capital alike of his virtues and vices. ठीक है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, ये बेसिकली आपकी वर्च्यूज काम कर जाएगी, है ना. अब BA2 की बात आती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लो, राइट. पीपल लव एट देयर ओन विल बट दे फियर एट द विल ऑफ द प्रिंस. ठीक है, यानी कि प्यार तो अपने मन से करेंगे, लेकिन डर के किससे रहेंगे? वो प्रिंस से, यानी कि विल ऑफ द प्रिंस पे, राइट. अब एक वाइस प्रिंस जो होता है नेवर डज व्हाट अदर्स वांट्स हिम टू डू, यानी कि वो खुद जो चाहता है वो करे, वो बेसिकली वो होता है रियल प्रिंस, वो होता है वाइस प्रिंस आपके. ठीक है, अभी चैप्टर आप 18 की अगर हम बात करें तो प्रिंस में इन्होंने क्या किया, मैकियावेली ने आइडिया दिया है, आइडिया तो द वर्च्यूज विच अ सक्सेसफुल रूलर मस्ट पजेस. कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से गुण होने चाहिए,
अब कहते हैं कि इंटीग्रिटी में बी थियोरिटिकली बेटर देन द कल्यूजन, बट कनिंगनेस एंड सटिलिटी आर ऑफन यूजफुल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सटिलिटी क्या होती है, मतलब बहुत आराम से कहते हैं ना, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, काम हो जानी चाहिए, वो चीज है। एंड कनिंगनेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें सेकंड, द टू बेसिक मीन्स ऑफ सक्सेस फॉर द प्रिंस क्या है, एक तो जुडिशियस यूज ऑफ द लॉ एंड फिजिकल फोर्स। ये बहुत जरूरी, कानूनी व्यवस्था होना चाहिए एंड कानूनी व्यवस्था, कानून के साथ आपके बात कर रहे हो, जुडिशियल इस्तेमाल उसका होना चाहिए, राइट। अब रिमेंबर हमने बात की थी एक कि कौन कौन से बेसिकली थ्रेट्स होते हैं एक स्टेट को, है ना। तो जैसे कि हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था लास्ट लेसन में। हम जैसे कि ये रहा थ्रेट्स और द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एडवाइसेस दी गई है प्रिंस को बाय द मैकियावेली, राइट। पहला देखते हैं फॉर्च्यून एंड फॉर्टूना। बेसिक वही है, तकदीर, किस्मत, है ना। ठीक है, देखिए अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट हो सकते हैं इनसे लाइफ में, है ना। जैसे मान लीजिए आपका राइट हैंड है, कोई लीडर, उसका राइट हैंड है, उसकी डेथ हो जाती है, ये तो कोई रोक नहीं सकता ना, राइट। वो सब चीजें तो उस टाइम पे किस तरीके से टैकल किया जाए वो है। इट में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और कैन ऑल्सो ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब वीयर टू इज द एबिलिटी टू सीज दैट अपॉर्चुनिटी। अब वीयर टू क्या है, अच्छा पावर अडॉप्ट कर लिया आपने, है ना। एंड अब आपको क्या करना, ऑप्टेन कर ली, अब आपको क्या करना है, उसको पावर को कीप भी तो करके रखना है, उसको अपने पास भी तो रखना है ना। तो वो तो आएगा आपके थ्रू एन इटालियन वर्ड वर्ड वीर टू, इसमें बात करते हैं हम। ये वर्च्यू नहीं है, इसके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में वर्च्यू किया गया है वैसे तो, है ना। एंड दैट इज व्हाट सजेस्टेड मोरालिटी एंड गुडनेस, ये इसमें कहा जाता है। बट मैकियावेली यूज दिस कॉन्सेप्ट टू मीन समथिंग एल्स, राइट। तो वो हमको यहाँ पे देखना है, ही यूज इट टू इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंस। याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि वीर2 का मतलब क्या है, तो ये बेसिकली पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रिंस के अंदर होने चाहिए, वो ये बात करते हैं। उसमें क्या है, ऑल लीडिंग थ्योरीज जो है प्रिंसली गवर्नमेंट के, ऑन दी वन हैंड सपोर्टेड द नोशन दैट कि प्रिंस जो होता है हु विश टू कीप हिज प्रिंसिपैलिटी एंड टू अफेक्ट हिज एम ऑफ ऑनर, ग्लोरी एंड रेपुटेशन। एक तो ये है, राइट, जिसमें had to possess the full range of Christian as well as the moral virtues. Machiavelli on the other hand कहते हैं कि he used to deny this conclusion. Why? क्योंकि कहते हैं कि भाई जरूरत थोड़ी है कि अगर आपको आज अपने शब्दों पे रहना पड़े तो आगे जाकर भी रहना पड़े, राइट। एंड ये वो एक बहुत अच्छी स्टडी भी हुई थी, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन्होंने कहा था कि बेसिकली आप जो है पूरी तरीके से मैकियावेलियन नहीं है, राइट। तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो क्वेश्चन आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे एंड मैंने जो उसके आंसर दिए, क्या उसकी गारंटी कि मैंने आपको सही आंसर दिए होंगे। तो उस मैटर को लेकर के बात करता है। ही रिव्यूज स्ट्रांगली द कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू दैट द बेस्ट वे टू अचीव द प्रिंस ऑब्जेक्टिव वाज द बिहेव अ कन्वेंशनली वर्चुअस वे, राइट। Yeah, Machiavelli suggested that if the prince had to act virtuously, he had not to forgot to avoid as much as he can act virtuously all the time। यानी कि वो दिखे कैसा भी, लेकिन उसको वर्चुअसली प्रेजेंट करना है, राइट। अपीयरेंस उसका इस तरीके से होना चाहिए इन द फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है। ये कहते हैं कि जो प्रिंस में जो मैकियावेली है उसका वर्च्यू मॉरल वन नहीं है, बिल्कुल भी मॉरल नहीं है। द प्रिंस वर्च्यू फॉर मैकियावेली कुड बी डिफाइंड एज एन एस्टोनिशिंगली क्रिएटिव फोर्स, द की टू मेंटेनिंग द स्टेट एंड इनेबलिंग हिम टू फाइट ऑफ हिज एनिमीज। वो बेसिकली वर्च्यू है इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू द मैकियावेली। अनदर डेफिनेशन वर्च्यू की जो रखी है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल और एप्टीट्यूड जो कि कंबाइन की जाती है ऑफ कोर्स विद द विल टू यूज इट। मैंने ये भी बताया था आपको, राइट। तो ये हो गया आपका वीर2। बात करते हैं फॉर्च्यून की, हम बात कर रहे थे। कंपेयर्स फॉर्चुनेट विद अ रिवर एंड इट ब्रिंग्स फ्लड्स। ये कहते हैं कि जैसे कि मान लो अगर एक रिवर फ्लो कर रही है ना, तो अगर उसमें फ्लड आ जाएगी, बेसिकली वो अपना कोर्स बढ़ा देगी ना, उसमें फ्लो बढ़ जाएगा, आसपास की जो जमीनें हैं, घर है, राइट, टाउन्स है, वो सब उसके अंदर ले डूबेगी वो, राइट। फ्लड्स का काम क्या होता है, वो डुबा देती है सब चीजें, तो वही कहते हैं। तो वो फॉर्च्यून का काम है, फॉर्च्यून तकदीर का। बट वी कैन प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन इफ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लड्स बिफोर इट अराइव्स। यानी कि हम प्रिपरेशन तो कर सकते हैं ना, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं अपन, है ना, वो सब चीजें। ये कहता है कि हमको प्रिपरेशन हमेशा करके रखनी चाहिए इस तरह एक चीज की, ताकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो नहीं आपके साथ, ठीक है। तो वर्च्यू हियर इज फोर साइटेडनेस, ठीक है। तो ये गुण जो है वो होना चाहिए किसके अंदर, आपके प्रिंस में, है ना। सेकंड जो दिक्कत आती है, हम बात कर रहे थे थ्रेट्स, है ना, तो ये आता है आपका कन्वेंशनल मोरालिटी। तो कन्वेंशनल मोरालिटी जो है ये बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ मॉरलिज्म, सॉरी रियलिज्म आल्सो। एंड मोरालिटी कैन बी गुड और बैड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्लेस, टाइम
and perspective, which is based on the fixed and absolute standards principle governing our actions, right? And these values will originate from the religion, जो कि इनके व्यूज बहुत डिफरेंट है उसको लेकर के. पीपल ऑफ दैट टाइम हैव अ लॉट ऑफ फेथ ऑन रिलीजन, ये हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था, है ना. वो सब पेपेसी याद है, पेपल स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेसन में. यू हैव टू वॉच द फर्स्ट लेसन, राइट, उसको पहले देखो आप. मैनी ऑफ द कन्वेंशन इन स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम बिलीव दैट कि जो रूलर्स होते हैं शुड बी वर्चुअस होने चाहिए, बट मैं ख्याल इसको जो है मानते नहीं है बिल्कुल भी, है ना. ही सेड बीइंग इफेक्टिव इज मोर इंपोर्टेंट देन बीइंग वर्चुअस. इफेक्टिव होने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही सेड that if necessary prince can avoid the morality and the guise of the virtuous one, right? And बाद में बात आती है, it can be done when the matter is required for the preservation of the state. यानी कि स्टेट की प्रिजर्वेशन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही आपका एथिक्स है, वही आपका वर्च्यू है. थर्ड दिक्कत जो आती है स्टेट को, वो होती है नॉबिलिटी और इलेट क्लास की. ये ना नॉबिलिटी जो होती है वो इज क्लोज टू प्रिंस, है ना, और जो इलेट क्लास होती है वो ऑलवेज कंपीट करती है पावर को गेन करने की, है ना. एंड ये कॉन्स्पिरेसीज भी कर सकते हैं. एंड ये जो प्रिंस के एनिमीज हैं उनके साथ मिलकर के यहाँ पर इसको कूप भी कर सकते हैं. ये सब चीजें नॉबिलिटी जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, है ना. ओके, ये बस रिपीट हुआ है वापस से, याद रखना. तो प्रिंस को क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर ये एडवाइस देते हैं, अभी हम जो है आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे. एंड ये वही वाली बात है कि अगर किसी को आपको डिस्ट्रॉय करना है ना, टोटली करो, नहीं तो वो अगर लाइटर इंजरीज रही तो वापस आकर के आपको ही रिवेंज लेगा वो, राइट. ओके, तो निकोलो में एक बात ये भी कही कि द लायन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैप्स एंड फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वुल्व्स. वन मस्ट देयरफॉर बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज द ट्रैप्स एंड द लायन टू फ्राइटन द वुल्व्स. ठीक है, तो लायन भी बनो और फॉक्स, आपको क्या बनना है, फॉक्स भी बनना है, राइट. ओके, नेक्स्ट दिक्कत जो आती है स्टेट को प्रिजर्वेशन में, वो होती है कॉमन पीपल की, यानी कि जो रिलेशनशिप होती है प्रिंस से वो किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए. ठीक है, तो एंड वो होनी चाहिए आपके बेस्ड ऑन द फियर्स, ना कि लव, राइट, बिकॉज लव इज अ टेम्पररी एंड फियर इज परमानेंट. सो द बॉन्ड ऑफ लव, बट आई डिसएग्री विद दिस पर्सनली, राइट. फियर कैन गो अवे, ओके, राइट. ओके, वो सबका डिफरेंट अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है. नेक्स्ट है कि द बॉन्ड ऑफ लव कैन इजीली बी ब्रोकन, बट फियर ऑफ पनिशमेंट जो होती है हमेशा रहती है. प्रिंस मस्ट नेवर बी हेटेड बाय द पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना भी जो है आप कर लो यहाँ पर, है ना, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए. डर ठीक है, नफरत नहीं करनी चाहिए लोगों को आपसे. तो उसके लिए क्या बेसिकली इनको स्टेप लेना चाहिए प्रिंस को, या देखो सबसे पहले तो लोगों के प्रॉपर्टी पे कभी जो है टच मत करना, ना ही उनकी वीमेन पर. बहुत पॉजिटिव होता है लोग इसको लेकर के, राइट. प्रिंस मस्ट यूज वायलेंस एंड क्रुअलिटी. अगर उसको लगे तो ये लिमिटेड मैनर में कर सकता है, राइट. वायलेंस शुड बी डन टू प्रिवेंट द ग्रेटर वायलेंस. ठीक है, तो वायलेंस को खत्म करने के लिए वायलेंस यहाँ पर रहता है, ठीक है. एंड प्रिंस शुड ट्राई टू अपीयर एज गुड एज ही कैन. ठीक है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर. मैकियावेली कहते हैं इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन बी लव इफ यू कैन नॉट डू द बोथ, राइट. तो ये सब बातें ये हमने डिस्कस कर लिया है, राइट. ये सब आप पढ़ लेना, है ना, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट दिक्कत जो आती है वो आती है नेबरिंग स्टेट्स की, राइट. तो एक प्रिंस को हमेशा पता होना चाहिए कि जो उसके यहाँ पर वॉर है, इंस्टीट्यूशन है, डिसिप्लिन है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे. एंड जो नेबरिंग स्टेट्स है ना, उनसे उनसे वॉर करने के लिए हमेशा 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 आपको रेडी रहना चाहिए. एंड प्रिंस मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर वॉर एंड इवन इन टाइम्स ऑफ पीस. हमेशा वॉर के टाइम पे नहीं, बल्कि पीस के टाइम पे भी. बात कहते हैं कि ये परमानेंट जो सिटीजन आर्मी है उसको प्रेफर करते थे, ना कि मर्सिनरी. मर्सिनरीज कौन होते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा. मर्सिनरीज आपके होते हैं जो पैसे देके लड़ने आते हैं आपकी स्टेट की तरफ से, राइट. वो ओके, राइट. बात करेंगे इनकी जो बेसिकली मैकियावेली की एडवाइस थी टू द प्रिंस, है ना. तो उसके पहले थोड़ी बहुत बात सुन लो कि जो प्रिंस होता है वो अबव मोरालिटी होता है, राइट. हमेशा याद रखना, जो अकॉर्डिंग टू द मैकियावेली है, जो प्रिंस है वो आपके अबव मोरालिटी है. प्रिंस जो है वो मोरालिटी से कहीं ऊपर है. ये कहता है कि बेसिकली बिकॉज ये ही इज इन अ पोजीशन टू क्रिएट मोरालिटी ऑफ द लॉज, यानी कि लॉ की मोरालिटी ये बनाता है बंदा, है ना. तो याद रखना ये सकता है, हालांकि आर्टिफिशियली वो बात है ना. एंड ही कैन यूज ऑल टाइप्स ऑफ इविल मीन्स, जैसे कि चीटिंग, मर्डर, लाइंग, डिसीविंग. क्यों एंड व्हाट कंडीशन, ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट. स्टेट को बचाने के लिए, उसको प्रिजर्वेशन के लिए ही कर सकता है वो इस तरीके की चीजें. नेक्स्ट बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड मोरालिटी. यस, डबल स्टैंडर्ड मोरालिटी की इसका मतलब होता है डुअलिटी ऑफ द मोरालिटी. इसका मतलब होता है कि जो बेसिकली द बिलीव, द फेथ, द मोरालिटी है,
पब्लिक की किस तरीके से होगी और प्राइवेट में किस तरीके से होगी, राइट। अब प्रिंस है, उसके पास अथॉरिटी रहती है कि वो डुअलिटी कर सकता है मोरालिटी की, राइट। बट वो चीज कॉमन पीपल पे नहीं करती है बिलीव, राइट। अच्छा, ये इस तरीके से समझ लो, इनका एक स्टेटमेंट था इसमें जिन्होंने कहा था कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट कि जो प्रिंस होता है कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल ऑफ दोस वर्च्यूज जो कि एक आम आदमी आप और मैं जो है ऑब्जर्व करते हैं, जिसको रेप्यूटेड गुड मानते हैं, है ना, अच्छी बातें मानते हैं। बिकॉज ये बहुत नेसेसरी हो सकता है कि प्रिंस को कभी भी प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट या फिर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अगेंस्ट मर्सी जाना पड़े, है ना, एंड या फिर वो रिलीजन के खिलाफ भी जा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्टेट। तो वहां पर जो आम आदमी है उसको उस चीज के अलाउ नहीं है, उसको अलाउ नहीं है सब चीजें। ही मस्ट स्टिक टू द गुड सो लॉन्ग कि जब तक बेसिकली वो नेसेसिटी नहीं बन जाए, उसको कंपेल ना कर दे उसको छोड़ने के लिए, राइट। एंड ही डेफिनेटली ऑलवेज हैव टू रेडी टू टेक द वेज ऑफ एविल, राइट। सो एविल मीन्स का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैकियावेली। तो मैकियावेली के जो द प्रिंस इज इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, जो मैंने आपको बता दिया सब आप देख लेना। एंड मैकियावेली की जो एडवाइस है वो इस तरीके से सर एंड मैम, सबसे पहले आता है आपका कि हाउ नॉट टू बी गुड, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बहुत बात की थी फर्स्ट लेसन में, रिमेंबर मैंने बहुत सारी बातें बताई थी आपको किस तरीके से ही इज द मास्टर हु टीचेस हाउ नॉट टू बी गुड, ये सब बातें हमने उसमें की थी, देखना उसको पहले, है ना। इसमें मैकियावेली प्रिंस से कहते हैं कि एनी मैन हु ट्राइज टू बी गुड ऑल द टाइम इज बाउंड टू कम टू रूइन, यानी कि अगर आप हमेशा अच्छे बनकर रहोगे यू विल, आप जो है मिट्टी में मिल जाओगे। उनका कहने का मतलब ये था यू विल एंड हैव बाउंड टू बी टू कम टू द रूइन, राइट। एंड दूसरी बात ये करते हैं, hence a prince bound to be understand and prince bound to and believe to keep his authority always intact must learn how not to be good। उसको ये बात याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हाँ अच्छा किस तरीके से नहीं बना जा सकता हमेशा ऑल द टाइम, राइट। अब देखो बात जैसे हमने कहा था ना, सीजार बोर्जिया करके इटालियन स्टेटमेंट्स थे उनके बेसिस पर है ना। तो ये बहुत रियलिस्ट अप्रोच को बताती है मैकियावेली की, ये जो हम बात करते हैं प्रिंस। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि मैकियावेली एलोबरेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजन द एट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप चाहेंगे तो बता दूंगा मैं, है ना। एंड जस्टिफाई द मींस, स्टेट जो होता है वो सॉवरेन होता है, ये बहुत ही पॉइंट वाइज है ना। थोड़े 2 मिनट दो मुझे बस इसको कंप्लीट करके अपन समझते हैं इसको, है ना। सॉवरेन, ऑटोनोमस एंड नॉन रिलीजियस, अ प्रिंस मस्ट कंबाइन द क्वालिटीज ऑफ लायन एंड फॉक्स, यूज अ डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, जो अभी भी समझाया मैंने। फेवर द डेस्पोटिक रूल, यानी कि डेमोक्रेटिक डेस्पोटिक है, मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग आर्मी विच इज अ सिटीजन आर्मी नॉट अ मर्सिनरी आर्मी। Human nature is low and ungrateful, so prince must consider their nature of a man, right? This nature of man, and he should win the popularity of his people. Must not touch the property of the people. ये भी बताता है. The prince must have a council of wise men and not of the flatterers. Flatters. Separate politics from the religion is very very important and remain free from the emotions. ठीक है, आप समझ लो पहले बहुत सारी बातें यहाँ पर हमको करनी है। वो ये है सर एंड मैम कि देखो यहाँ पर आपको मैकियावेली का ना स्टेट ऑफ माइंड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि मैकियावेली की जो पॉलिटिक्स है इज द मैनेजमेंट ऑफ पावर, ताकि बेसिकली कोई दिक्कत ना आए आपको स्टेट रन करने में, एंड उसमें रिलीजन का कोई जगह नहीं है, रिलीजन की कोई प्लेस नहीं है भैया वहां पे, ये कहते हैं। हाँ, इन्होंने हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, इन्होंने हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दी है टू अंडरस्टैंड की एंड ह्यूमन नेचर, राइट, कि बेसिकली ह्यूमन नेचर कावर्ड एंड ग्रेटफुल है, वो सब चीजें हमने बात की थी, है ना। प्रिंस शुड एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस एंड उसको इस्तेमाल करके उसका रूल करना चाहिए, राइट। एंड मैंने कहा कि किस तरीके से इसको जो है फियरफुल रहना चाहिए रादर देन आपका लव्ड वन, राइट। वन मोर थिंग, प्रिंस हैव टू यूज एंड शुड यूज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। रिमेंबर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एक पर्सन है ये बेसिकली आपका क्या गधा है, राइट, एंड उसके ऊपर बैठा ही है ना। सो और यहां पर से ये एक रोप है, उससे यहाँ पर कैरेट दिखा रहा है, किसको, गधे को कैरेट दिखा रहा है, और पीछे से स्टिक इस्तेमाल करता है, राइट। तो जब तक वो कैरेट से चले तो ठीक, नहीं तो स्टिक से उसको बेसिकली आगे बढ़ते रहना है। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है जो कि बहुत लोग करते हैं, एंड पॉलिटिक्स में इट्स वेरी मच नॉर्मल एज ईटिंग फूड। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ पावर। यूज ऑफ पावर मैंने बताया था आपको कि पहले क्या करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, डिप्लोमेसी से नहीं मानते तो वी हैव टू यूज द फुल फोर्स, एंड फोर्स ऐसे इस्तेमाल करो कि वो बेसिकली नष्ट नाबूद हो जाए सामने वाला आपका, है ना। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि बेसिकली क्वालिटीज ऑफ द प्रिंस, और जब वर्च्यूज ऑफ द प्रिंस में क्या होना चाहिए, फॉक्स की तरह क्लेवर और लाइन की तरह ब्रेव होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है कि प्रिंस जो होते हैं वो मस्ट बी कोल्ड ब्लडेड मैन होना चाहिए, यानी कि इसको पता होना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल हिज पैशन
उनकी डिजायर किस तरीके से कंट्रोल होगी, उनको एनालिसिस करना आना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हिज एक्शन। ठीक है, वेरी वेरी क्रूशियल। एंड नेक्स्ट है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, है ना। नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो डुअल मोरालिटी की जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं प्रिंस को लेकर के, वो कॉमन मैन पे इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो वो सब चीजें थी, राइट। तो हमने यहाँ पर ये सब चीजें देख ली, तो यही था बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब इसका क्रिटिसिज्म सुन लो। तो एब्सोल्यूटिज्म एंड नैरो नेशनलिज्म की हमें बात की जाती है मैकियावेली को लेकर के, एंड इग्नोर्ड इंडिविजुअलिज्म, ये बात करते हैं सिर्फ प्रिंस की और उसके स्टेट की, स्पेशली स्टेट की बात करते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब खत्म कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। वन साइडेड व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है सेवाइन ने क्या कहा था, मैकियावेली इज नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड, है ना, कि इसका जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर है बहुत ही आउटडेटेड है ना। इस तरीके से हो नहीं सकता है, सिविलाइजेशन बनती हुई आ रही है आजकल, इतना कुछ देखा ना। रूसो का अगर हम पढ़ेंगे जब स्टेट, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, उनकी हम बात करेंगे, उनके अलग है डिफरेंट से व्यू, है ना। हॉब्स का अलग है, रूसो का अलग है, रूसो जीन जोकस रूसो, वो सब जॉन लॉक का अलग है, वो सब चीजें। तो पावर एंड वेल्थ आर इट्स सेंट्रल कॉन्सेप्ट एंड मोरालिटी एंड आइडियलिज्म बिकम लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एथिक्स और इन सब पे कम ध्यान दे। यूटिलिटी ऑफ वॉर, इसका जो है सोल एम क्या होना चाहिए, प्रिंस का एक्सपर्ट होना चाहिए, वॉर को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये सब चीजें। मैकियावेली गोस फॉर सिलेक्टिव यूज ऑफ हिस्ट्री, है ना, कि हमने कहा ना हिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने सिलेक्टिव लिया, उन्होंने ओवरलुक कर दिया दोज एग्जांपल व्हिच कॉन्ट्राडिक्टेड हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि किस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हो हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, आज का मैनेजमेंट किस तरीके से रन करना चाहिए, तो बहुत सारी वो ट्रिक्स, बहुत सारे जो पैटर्न्स चलते हुए आ रहे हैं वो फेलियर भी हुए, उनको एग्जाम्पल नहीं दिया मैकियावेली ने अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिक्स, राइट। ओके, अब बहुत छोटा सा इवेल्युएशन लेते हैं मैकियावेली के जो पॉलिटिकल थॉट्स है। मेरिट और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स की फाउंडेशन रख दी इन्होंने, इसलिए तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स बोलते हैं, है ना। पहला थिंकर है पावर पॉलिटिक्स, ये सब मैंने बता चुका हूं आपको, है ना। थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट दी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, है ना। फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट है, स्टेट इज एन एंड है एंड सर्वाइवल ऑफ द स्टेट इज द सेंट्रल थीम इनके सारे थॉट्स का, इस सब मैं बता चुका हूं आपको, है ना। ये सब कंप्लीट हो चुका है। ये फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट बता चुका हूं, है ना। एंड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट मोनार्की किस तरीके से, एंड बाद में थॉमस हॉब्स ही करेंगे इनके बाद अपन, है ना। तो उनके बेसिकली थॉट्स को ये कैसे ओवर पावर करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडिटी बता दिया मैंने, मैकियावेली वाज द फर्स्ट हु गिव द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो एलन ने क्या कहा इनके लिए, इनको लेकर के आ सकता है ये कि द मैकियावेली स्टेट इज टू बिगिन विद अ कंप्लीट सेंस एंड एंटायरली सेक्युलर स्टेट। ठीक है, ये बात है। पोटेंसी ऑफ द मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रादर देन द स्पिरिचुअल वन। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ मटेरियल ओरिजिन ऑफ स्टेट है वो सब, राइट, मार्क्स की। ओके, मैकियावेली वाज द फर्स्ट प्रैग्मेटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ये डेफिनेटली प्रोफेसर मैक्सी ने क्या कहा है कि हिज पैशन फॉर द प्रैक्टिकल एज अगेंस्ट द थ्योरेटिकल अनडाउटेडली डिड मच टू रेस्क्यू द पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम द स्कॉलिस्टिक ऑब्सक्यूरेंटिज्म एट दैट टाइम, यानी कि जो मिडिल एजेस है उस टाइम की, है ना। तो ये सब है। अब बात करते हैं मैकियावेलिज्म हैज बिकम अ बायवर्ड ऑफ द अनस्क्रूपुलसनेस, but it must be noted that he wrote The Prince and discourses primarily from the point of view of the preservation of the state and every other consideration become the secondary। and इन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बेसिकली प्रिंस को दिया था ना, राइट, उनको ही बेसिकली ये हम बात करते हैं ऐसे डायरेक्टिव प्रोवाइड की, एंड उसमें इन्होंने कहा था कि आपको मेरी भी जरूरत पड़ेगी बिकॉज आई नो द रूल्स ऑफ द पावर, है ना। तो ये सब चीजें वो फर्स्ट लेसन में बहुत अच्छे डिस्कस किया था, है ना। प्लीज जाओ, देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, एंड आई मेक श्योर कि कोई क्वेश्चन आपका यहां से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, एंड 2 पार्ट्स में आया है, दोनों पार्ट्स आपको अच्छे देखने हैं, शेयर करना जितना हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में, एंड कुछ और जबरदस्त लेकर के आऊंगा आपके लिए, है ना। थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, जितना भी कर सके बहुत होगा हमारे, राइट। सो मिलते हैं अगले लेसन से, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।